छत्तीसगढ़ में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG की फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग होने वाली है और इनफैक्ट चल रही है एज वी स्पीक। यहां से कुछ ही दूर मेफेयर रिजॉर्ट में ये मीटिंग रखी गई है। सितंबर 18-19 की स्केड्यूल्ड ये मीटिंग थी। सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए है क्योंकि ये फोर्थ और फाइनल मीटिंग है G20 की और G20 प्रेसिडेंसी इंडिया जो कर रहा है उसकी फाइनल मीटिंग इसे माना जा रहा है। और इनफैक्ट ये 2 दिन की जो लंबी मीटिंग है ये चेयर करने वाले हैं चांदनी रैना जो एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, और सैम बेकेट जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है HM ट्रेजरी यूके के। इसमें 65 डेलीगेट्स आए हुए हैं। G20 मेंबर्स भी हैं, 65 डेलीगेट्स G20 मेंबर देशों के, और इनवाइटी जितने भी कंट्रीज है, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा बन चुके हैं। और इनफैक्ट इसमें बेसिकली यही डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से जो पॉलिसी मेकिंग है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। जितने भी एवेन्यूज हैं, किन एवेन्यूज पे डिस्कशन होगा वो तो मीटिंग पर हो जाने के बाद शाम को ही पता चल पाएगा, लेकिन इसे काफी हैवी सिक्योरिटी में यहां पर कराया जा रहा है। मेफेयर को एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहां पर कुछ ही दूर आप देख सकते हैं जो साग और सज्जा है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से की गई है छत्तीसगढ़ में। यहां पे सारे जितने भी G20 मेंबर्स हैं वो G21 हो गए हैं क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। एंड ऑल थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंडिया फॉर दैट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे मेंबर देशों के जो फ्लैग्स है ये यहाँ पर लगाए गए हैं और जो डेकोरेशन है यहाँ पर पूरे रायपुर को सजा दिया गया है G20 के लिए। मैं आपको बता रही थी कि फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की जो ये मीटिंग होगी बहुत अहम होगी क्योंकि पॉलिसी मेकिंग को लेकर कई सारे ऐसे एवेन्यूज पर डिस्कशन होगा जिसके थ्रू पॉलिसी मेकिंग को और स्ट्रेंथन किया जा सके। सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर इस पर डिस्कशन होगा और किस तरह से क्लाइमेट चेंज को भी और अच्छे से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। मेंबर जो कंट्रीज हैं वो किस तरह से नॉन मेंबर कंट्रीज को हेल्प कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे काफी ज्यादा डिस्कशन होगा। मैक्रो इकोनॉमिक जितने भी इश्यूज हैं, स्पेशली इम्पैक्ट ऑफ फूड एंड एनर्जी, पूरी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे कितने इम्पैक्ट हो रहा है फूड एंड एनर्जी का पूरे ग्लोबल कंट्रीज में, उसको सारे जो मेंबर नेशंस हैं वो अपने पॉइंट्स को रखेंगे और किस तरह से क्लाइमेट चेंज को लेकर उन सारे कंट्रीज में जो डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो अपनी भागीदारी कैसे निभा सकते हैं उस पर भी काफी गहन चर्चा की जाएगी। 2 दिन लगातार ये चलेगा और छत्तीसगढ़ जैसा कि आप देख रहे हैं फोर्ट्रेस की तरह बन गया है। यहां पर उनको जो आए हैं, जितने भी डेलीगेट्स आए वो कल शाम को यहाँ धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिया था उन्होंने। उनका रात्रि भोज भी होगा और रात्रि भोज पर संवाद इसे एक टाइटल दिया गया है जिसमें उन्हें छत्तीसगढ़ी फूड पेश किया जाएगा। और इसके अलावा उनके लिए रात्रि भोज पर संवाद के साथ साथ उनके लिए काफी कल्चरल प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे शाम को, जिससे उन्हें छत्तीसगढ़ी कल्चर के बारे में पता चले, यहाँ के क्यूजीन्स के बारे में पता चले और किस तरह से उस पूरे क्यूजीन को लाया जाता है। क्योंकि इस पूरे G20 जो मीटिंग थी उसका जो हेडिंग था, उसका जो टाइटल था वो ही था वन अर्थ वन फैमिली। तो इसलिए वन अर्थ कैसे किस तरह से नेचर के थ्रू छत्तीसगढ़ की थाली को लाया जाता है, इस चीज का महत्व भी उस रात्रि भोज में बताया जाएगा। और इनफैक्ट वो पूरी थाली ही छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेगी, वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी। आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा जितना भी ये जो यहाँ पर सजाया हुआ है ये बिल्कुल लंबा ऐसे बहुत दूरी तक इसको किया गया है। ये जो डेकोरेशन है इसको पूरा ले जाया गया है लंबा और एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक करीबन 25 किलोमीटर दूर तक ये साग सज्जा की गई है और इस तरह से एकदम ग्रैंड तरीके से डेलीगेट्स का स्वागत किया गया है। और बताया जा रहा है कि उन्हें गिफ्ट के तौर पे, बिल्कुल छत्तीसगढ़ी गिफ्ट के तौर पे मिलेट उन्हें दिया जाएगा। मिलेट के अलावा उन्हें हनी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जो हनी प्रोड्यूस होती है स्पेशली नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में वो हनी बहुत प्योर मानी जाती है और मनुका हनी जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हनी है उसके टक्कर की होती है बिल्कुल, और वही उन्हें गिफ्ट में दिया जाएगा। अश्वगंधा पाउडर भी उन्हें गिफ्ट में दिया जाएगा और उसके अलावा ढोकरा आर्ट, जो ढोकरा आर्ट दिल्ली तक पहुंचा, छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी निशानी, बहुत बड़ा हेरिटेज वाला जो आर्ट जो दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली के मंच तक पहुंचा, वो ढोकरा आर्ट भी यहां पर गिफ्ट के तौर पे इन सारे डेलीगेट्स को दिया जाएगा जो मेंबर कंट्रीज से यहां पर मौजूद हैं।
जिस तरह से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ तो इसके लिए तैयार है, लेकिन ये जो फोर्थ फाइनल मीटिंग है, इससे पहले चेन्नई में सेकंड मीटिंग हुई थी। मार्च के लास्ट वीक में ये सेकंड मीटिंग हुई थी। उसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कशन किया गया था, किस तरह से फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये सारे डिस्कशंस हो चुके हैं और G20 से रिलेटेड Y20 की मीटिंग भी हो चुकी है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में अनुराग ठाकुर ने जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी से वो सारे सजेशंस लिए थे कि किस तरह के टॉपिक्स G20 में डिस्कस होने चाहिए। तो सभी मीटिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है और ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी गर्व की बात है। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक। G20 की फोर्थ एंड फाइनल फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप कमिटी की मीटिंग रायपुर में चल रही है। इनफैक्ट कल इसके लिए सारे डेलीगेट्स जितने भी मेंबर कंट्रीज के हैं, डेलीगेट्स 65 डेलीगेट्स रायपुर पहुंचे और आज ये 11 बजे से शाम 5 बजे तक की मीटिंग रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में चलती रहेगी। 2 दिन की ये मीटिंग होगी, आज और कल ये लगातार चलेगी। और इस फ्रेमवर्क कमिटी मीटिंग में ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इसमें जितनी भी पॉलिसीज है उनके ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज पे डिस्कशन होगा। काफी गहन डिस्कशन होगा कि किस तरह से पॉलिसी मेकिंग को स्ट्रेंथन किया जा सके, किस तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ पर और क्या किया जा सकता है उस पर डिस्कशन किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज में और इसकी चीजों को कैसे इंप्लीमेंटेशन इसका आसान किया जा सकता है वो डिस्कशन होगा। इसके अलावा जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज पर डिस्कशन होगा। इम्पैक्ट जो होता है फूड एंड एनर्जी का, उस पर काफी गहन डिस्कशन होगा। जिन कंट्रीज में फूड एंड एनर्जी को लेकर जितनी भी क्वेरीज हैं, सारे डेलीगेट्स जो आए हैं वो इस पर लगातार अपने पॉइंट्स को रखेंगे और पॉलिसी मेकिंग को और स्ट्रेंथन करने का काम इस मीटिंग में होगा। इससे पहले जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो चेन्नई में हुई थी। मार्च लास्ट वीक में ये मीटिंग रखी गई थी, जिसपे काफी ज्यादा जितने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे जितने भी मेंबर कंट्रीज के, वो शामिल हुए थे। उनके रिजर्व बैंक ऑफ जितने भी कंट्रीज हैं उन सबके मेंबर्स शामिल हुए थे चेन्नई में। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, 65 डेलीगेट्स। ये सारे अलग अलग रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं जो शामिल होंगे और सभी अपनी बातों को अच्छे से यहां पर रखेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आखिरी और फाइनल मीटिंग है G20 प्रेसिडेंसी की जो भारत ने की है और ये काफी सक्सेसफुल भी जो G20 प्रेसिडेंसी है भारत की रही। और आप देख सकते हैं कि रायपुर मेफेयर रिजॉर्ट में जिस तरह से साग सज्जा को ध्यान में रख के बिल्कुल पूरे रायपुर को सजा दिया गया है वो बहुत साफ है। स्पेशली जो एयरपोर्ट से लेकर मेफेयर तक का जो रिजॉर्ट है, मेफेयर रिजॉर्ट तक का जो राउट है, 25 किलोमीटर का जो रूट है, उसे काफी अच्छे से सजाया गया है। G20 के सारे प्लकार्ड्स लगाए गए हैं। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें अब अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है। उन सारे कंट्रीज के फ्लैग्स भी हर एक जगह जगह पर लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे से वेलकम दिया गया है। जहां तक छत्तीसगढ़ी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ी क्यूजीन भी रात्रि भोज पर संवाद में इन्हें खिलाया जाएगा। रोज रात को 2 दिन के दोनों रात को रात्रि भोज पर संवाद होगा और इस भोज के साथ साथ स्पेशल प्रोग्राम्स भी रखे जाएंगे जिसमें छत्तीसगढ़ की कल्चर और हेरिटेज के बारे में सारे डेलीगेट्स को अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस होने वाला हनी, जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हनी होता है, उसे भी दिया जाएगा गिफ्ट के तौर पर। मिलेट के कई सारे खाने की चीजों को गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा इन सारे डेलीगेट्स को। और उसके अलावा जो अश्वगंधा पाउडर है जो छत्तीसगढ़ में बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसे दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ढोकरा आर्ट भी दिया जाएगा। ये ढोकरा आर्ट दिल्ली में भी पहुंच गया था इनके स्वागत करने के लिए। उस एग्जीबिशन में भी G20 के उस एग्जीबिशन में भी शामिल था। ये ढोकरा आर्ट बस्तर का बहुत स्पेशल आर्ट है, एंशिएंट आर्ट है छत्तीसगढ़ का, जो गिफ्ट के तौर पर सारे डेलीगेट्स को यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगा और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को जिस भी रूप में छत्तीसगढ़ के कल्चर को दर्शाया जा सके, बिल्कुल वो सारी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन ये मीटिंग चलेगी और ये अपने आप में बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है और छत्तीसगढ़ के लिए काफी ज्यादा प्राउड फीलिंग वाली भी बात है क्योंकि G20 का पहला ऐसा मीटिंग है जो छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह का मीटिंग है जो छत्तीसगढ़ होस्ट कर रहा है। और ये मीटिंग में आपको बता दूं फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो एडवाइजर हैं चांदनी रैना वो होस्ट करेंगी और सैम बेकेट जो यूनियन इकोनॉमिक एडवाइजर है HM ट्रेजरी यूके के, वो इसे चेयर करेंगे। और इसे चेयर करने के बाद फाइनली इस पूरी मीटिंग को खत्म करके यहां से डेलीगेट्स रवाना हो जाएंगे। 65 डेलीगेट्स इस फोर्थ मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। चेन्नई में जो सेकंड
मीटिंग हुई थी FWG की, उसमें 80 डेलीगेट्स शामिल हुए थे, लेकिन इसमें 65 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ तक।